कहानी की शुरुआत में एक बच्चा अपने पिता को कहानी सुनाने के लिए कहता है। उसका पिता उसे अपने घर की कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड के सबसे मजबूत धातु वाइब्रेनियम से बना एक पिंड अफ्रीका के उपमहाद्वीप से टकरा जाता है, जिससे वहाँ के पेड़ पौधों पर इसका असर आ जाता है। जब पृथ्वी पर इंसान आया तो यहाँ पर 5 कबीले बस गए और इस जगह को वकांडा के नाम से जाना जाने लगा। ये 5 कबीले आपस में लड़ाई लड़ने लगे। फिर एक दिन एक योद्धा को चीते के रूप की देवी ने दर्शन दिए और वह योद्धा को एक ऐसी जड़ी बूटी के पास ले गई जिसने उसे आसमानी ताकत, रफ्तार और सूझबूझ की शक्ति दे दी। वह योद्धा वकांडा का सम्राट बन गया, जो ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाने लगा। 4 कबीलों ने सम्राट के अधीन रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन 5वां जबारी कबीला उनसे अलग रहकर पहाड़ों में बस गया। वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके वकांडा दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा विकसित था, लेकिन वाइब्रेनियम की रक्षा के लिए वकांडा के लोगों ने अपनी पहचान छिपाने की शपथ ली ताकि उनका राज कभी दुनिया के सामने न आए। और बच्चे का पिता बताता है कि हम आज भी उनसे छुपते हैं। फिर 1992 में कैलिफोर्निया के ऑकलैंड शहर को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वहीं पर एक बिल्डिंग में एक आदमी अपने साथी को किसी जगह पर जाने के लिए समझाता है। तभी इनको किसी की आवाज सुनाई देती है, तो ये लोग अपनी बंदूकों को छिपा देते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं तो इन्हें बच्चे दिखाई देते हैं। तभी बाहर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। उसका साथी देखता है तो उसे 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो अपने हाथ में भाला लिए हैं। आदमी अपने साथी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो लड़कियां दोबारा दस्तक नहीं देती हैं। अंदर आकर लड़कियां आदमी का नाम पूछती हैं, तो आदमी अपने आप को राजकुमार अंजोबो अजूरी का बेटा बताता है। फिर लड़कियां अंजोबो के मोज के निशान को देखती हैं, जिससे वो अपने सम्राट को बुलाती हैं। सम्राट को देखकर अंजोबो झुक जाता है और वह अपने साथी को भी झुकने के लिए कहता है। तभी सम्राट टिचाका अकेला होने के लिए कहता है, लेकिन अंजोबो साथी को अपना वफादार दोस्त बताता है और उसे यहीं पर रहने के लिए कहता है। फिर सम्राट टिचाका अपने मुखौटे को निकालता है और अंजोबो से गले मिलता है। अंजोबो सम्राट से वकांडा के बारे में पूछता है तो सम्राट बताता है कि एक आदमी ने हमारे ऊपर हमला किया और वह उसकी तस्वीर भी दिखाता है। सम्राट बताता है कि इसने 250 किलो वाइब्रेनियम चुरा लिया और बॉर्डर पर बम फोड़कर भाग गया। उसमें कई लोगों की जानें भी चली गईं। और सम्राट यह भी बताता है कि इसको इस बारे में सब कुछ पहले से पता था। अंजोबो सम्राट से यहाँ आने की वजह पूछता है, तो सम्राट अंजोबो से वकांडा के साथ गद्दारी करने का कारण पूछता है, लेकिन अंजोबो बताता है कि उसने कोई गद्दारी नहीं की। फिर उसका साथी बताता है कि उसका नाम जूरी है और वह मधु का बेटा है। तो दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि उसने झूठ बोलकर अंजोबो का साथी बनने का नाटक किया। फिर सम्राट राजकुमार अंजोबो को तुरंत घर लौटने के लिए कहता है, जहाँ पर वकांडा की अदालत अंजोबो को सजा दे सके। बाहर एक बच्चा आसमान में देखता है कि चंद्रमा के जैसी कोई चीज जा रही है। फिर इसे सभी बच्चे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि वकांडा के सम्राट टिचाका की मृत्यु हो जाने से पूरा राष्ट्र शोक में डूबा है और अब अगला उत्तराधिकारी सम्राट का बड़ा बेटा युवराज टिचाला बनेगा। युवराज एक लड़की नाकिया को छुड़ाने के लिए जा रहा है, जिसे दूसरे देश के सैनिकों ने पकड़ लिया है। जनरल ओकोए, जो एक लड़की है, युवराज को कहती है कि नाकिया को देखकर फिसल मत जाना। नीचे जाकर युवराज छोटी छोटी गेंदों को फेंकता है, जो सैनिकों की गाड़ियों से चिपक कर उनको बंद कर देता है। इनका कैप्टन गेंदों को गाड़ियों में चिपका देखकर सभी को चौकन्ना होने के लिए कहता है और कुछ सैनिक जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पर ये लोग एक कुत्ते को ऊपर की तरफ भौंकते हुए देखते हैं, तो सैनिक भी ऊपर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक पेड़ में युवराज बैठा हुआ है। कैप्टन सैनिकों से वहाँ के बारे में पूछता है। तभी गाड़ी के अंदर से नाकिया बाहर निकलने लगती है। युवराज एक सैनिक को मारकर इनकी तरफ फेंकता है, जिससे सभी सैनिक गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन पीछे से युवराज आकर सभी सैनिकों को मार देता है और नाकिया भी युवराज का साथ देती है। युवराज नाकिया को देखकर बिल्कुल रुक सा जाता है। तभी एक सैनिक महिला के ऊपर गन तान देता है और सभी को एक जगह पर रुकने के लिए कहता है। इतने में पीछे से जनरल ओकोए आ जाती है और वह सैनिक को मार देती है। युवराज नाकिया को अपने पिता की मौत के बारे में बताता है और वह नाकिया को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि युवराज का राजतिलक होना है। नाकिया सभी बंदी बने लोगों को अपने कबीलों में जाने के लिए कहती है और जनरल सभी को इस घटना के बारे में भूलने के लिए कहती है। फिर तीनों लोग अपने घर वकांडा के लिए जाने लगते हैं। वकांडा जंगल में छुपा एक अत्यंत सुंदर राष्ट्र है। वकांडा में आकर नाकिया रानी माँ और राजकुमारी को प्रणाम करती है। फिर जनरल ओकोए के कहने पर नाकिया को तैयार करने के लिए ले जाते हैं। राजकुमारी सूरी जनरल से युवराज के बारे में पूछती है, तो जनरल बताती है कि युवराज एक दीवाने आशिक की तरह हो गए थे। फिर युवराज उन गेंदों को राजकुमारी को देते हैं और राजकुमारी सूरी यहाँ से चली जाती है। रानी माँ युवराज को सम्राट बनता देखने के लिए बहुत उत्सुक है। अब लंदन शहर के एक म्यूजियम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी पुराने औजारों को देख रहा है। यहाँ पर एक लड़की आकर आदमी को औजारों के बारे में बताने लगती है। फिर आदमी दूसरे हथियार के बारे में पूछता
पूछता है तो लड़की आदमी को हथियार के बारे में गलत बताती है, लेकिन आदमी इस बारे में सब सच बता देता है कि यह वकांडा का है और यह वाइब्रेनियम धातु से बना है। आदमी इस हथियार को लेने के लिए कहता है, लेकिन लड़की हथियार को देने से मना कर देती है और आदमी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो आदमी बताता है कि तुमने जो पिया है वह मेरी साथी ने बनाया है, जिससे लड़की का पेट खराब हो जाता है और सभी गार्ड्स लड़की को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग डॉक्टर की ड्रेस पहनकर आ जाते हैं। फिर उनकी साथी जो खाना बना रही थी वह भी जाने लगती है। डॉक्टर आकर सभी गार्ड्स को गोली मार देते हैं और अपनी पावर से उस हथियार को निकाल लेते हैं। फिर हथियार को लेकर सभी लोग एम्बुलेंस में आकर यहाँ से भाग जाते हैं। इधर वकांडा में युवराज टिचाला के सम्राट बनने की तैयारी चल रही है और सभी लोग बहुत खुशी के साथ जश्न मना रहे हैं। फिर यहाँ पर युवराज आ जाता है और युवराज को जूरी ब्लैक पैंथर के नाम से सभी लोगों के सामने पेश करता है। जूरी युवराज से ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियाँ खींचने के लिए कुछ पिलाता है, जिससे युवराज को बहुत तेज दर्द होता है और शक्तियाँ चली जाती हैं। फिर जूरी सभी लोगों से कहता है कि यदि कोई कबीला युवराज के सम्राट बनने से असंतुष्ट है तो वह बता सकता है, लेकिन कोई भी कबीला युवराज के सम्राट बनने में आपत्ति नहीं लगाता। तभी वहाँ पर पहाड़ों से जवारी कबीला का सरदार इम्बाकू अपने लोगों के साथ आता है और वह युवराज के सम्राट बनने में आपत्ति पेश करता है। तो युवराज टिचाला भी सरदार इम्बाकू की चुनौती को स्वीकार कर लेता है, जिससे दोनों लोगों के बीच में मुकाबला होने लगता है। पहले तो युवराज टिचाला हारने लगता है, लेकिन बाद में युवराज सरदार इम्बाकू को हरा देता है और जूरी सम्राट का हार महाराज टिचाला को पहना देते हैं। फिर महाराज टिचाला ब्लैक पैंथर बन जाते हैं और वो वकांडा की रक्षा की शपथ लेते हैं। महाराज टिचाला को जूरी दिल की आकृति की जड़ी बूटी को पिलाते हैं, जिससे महाराज टिचाला के अंदर ब्लैक पैंथर की शक्ति वापस आ जाएगी। तभी टिचाला को अपने पिता की पुरानी घटना याद आने लगती है। फिर ये लोग महाराज टिचाला को लाल धूल से ढक देते हैं, जिससे टिचाला किसी दूसरे लोक में पहुंच जाता है। यहाँ पर इसे एक पेड़ में ब्लैक पैंथर बैठे दिखाई देते हैं, जिससे टिचाला उनकी तरफ जाता है और उनमें से एक पैंथर टिचाला के पिता के रूप में आ जाता है। वह टिचाला से गले मिलता है। टिचाला अपने पिता टिचाका से बताता है कि वह अभी सम्राट बनने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका पिता टिचाला को समझाता है और वह टिचाला को अच्छा सम्राट बनने के लिए कहता है। तभी टिचाला को होश आ जाता है और वह जूरी को बताता है कि उसने अपने पिता को देखा और उनसे बातें भी की। अब दिखाया जाता है कि टिचाला और नाकिया शहर में घूम रहे हैं। तभी टिचाला नाकिया को यहाँ पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन नाकिया कहती है कि हमें दूसरे देशों की रक्षा करनी है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा दुखी है। तो टिचाला नाकिया से पूछता है कि वकांडा इसमें उनकी क्या मदद कर सकता है। नाकिया बताती है कि वकांडा अपनी ताकत और विज्ञान से दूसरे देशों की मदद कर सकता है, लेकिन टिचाला इस बात से राजी नहीं होता, क्योंकि दूसरे देश इनकी शक्ति को जानने से इनके ऊपर हमला कर देंगे। टिचाला अपने दोस्त को नाकिया के बारे में बताता है। तभी इनको जनरल मैसेज भेजती है। फिर ये दोनों अपने हाथों से जनरल के मैसेज को सुनते हैं, जो इन लोगों को महल के अंदर बुलाती है। वह बताती है कि इनका औजार ब्रिटिश म्यूजियम में किसी यूलिसिस क्लो नाम के आदमी ने चुरा लिया था और वह साउथ कोरिया में अमेरिकन खरीदार को बेचेगा। महाराज टिचाला क्लो को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके लोग महाराज को ऐसा करने से मना करते हैं। तो जनरल बताती है कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, जिससे उसका साथी भी टिचाला के साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन टिचाला मना कर देता है और टिचाला अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। टिचाला जाकर अपनी बहन सूरी से मिलता है। वह बताता है कि उसके साथ में जनरल ओकोए और नाकिया भी जाएगी। सूरी इसे अनेक प्रकार की अपडेटेड डिवाइस देती है। फिर वह टिचाला की चप्पल को देखती है तो हंसने लगती है और वह टिचाला को ऑटोमेटिक चप्पल देती है, जो बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। उसने इन चप्पलों का नाम शोरगुल रखा है। फिर यह इसको कवच भी देती है, जो अपने आप नेकलेस के दांतों से पूरे कवच को सूट से ढक लेता है।